बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्राम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस। इसके बाद रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। तो ये 4 किस्म के मैट्रिसेस हैं। इसको हमने आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा मैट्रिक्स है जो कि यूनिट हो सकता है, रो है, कॉलम है या नल मैट्रिक्स। अच्छा, अगर हम सबसे पहले बात करें रो मैट्रिक्स की। रो मैट्रिक्स की सिंपल ये डेफिनेशन है कि अ मैट्रिक्स दैट हैज़ ओनली वन रो, यानी कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ एक रो हो उसको हम क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स की ये डेफिनेशन है कि अ मैट्रिक्स दैट हैज़ ओनली वन कॉलम, कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका सिर्फ एक कॉलम हो उसको हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स कौन सा होगा? नल मैट्रिक्स होता है ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हों। ठीक है, यानी एक एलिमेंट है, 2 हैं, 4 हैं, जितने भी एलिमेंट हैं सारे के सारे अगर ज़ीरो हैं तो आपने कहना है कि ये मैट्रिक्स जो है वो नल मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है कि इसमें डायगोनल वाले जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये जैसे एक एग्जांपल है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 1 1 होंगे और बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो होंगे। ठीक है, पहली कंडीशन इसके लिए ये होती है कि ये डायगोनल होना चाहिए और ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं अगर ये 1 1 हो तो इसको कहते हैं कि ये एक यूनिट मैट्रिक्स है। तो इस क्वेश्चन में हम जल्दी से चेक कर लेते हैं। अब मैट्रिक्स ए जो है इसके सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हैं। ठीक है, तो ये फिर कौन सा मैट्रिक्स होगा? नल मैट्रिक्स। तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? नल मैट्रिक्स। अब बी जो मैट्रिक्स है अगर इसमें रो चेक करें तो सिर्फ एक रो है, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन सिर्फ एक लगाई जा सकती है, तो इसकी जो रो है वो एक है। तो अगर कोई मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो उसको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। तो इसका तो आंसर आ गया रो मैट्रिक्स। कॉलम इसमें 3 है, ज़ाहिर बात है ये कॉलम मैट्रिक्स नहीं होगा। सी जो मैट्रिक्स है इसमें अगर चेक करें तो रोज़ तो 3 बन रही हैं लेकिन कॉलम जो है वो एक है, तो जिसमें एक कॉलम हो उसको हम क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। इसके बाद डी पे आ जाएं। ये पहले भी आपको बताया कि इसमें डायगोनल एलिमेंट्स अगर 1 1 हैं और बाकी ज़ीरो हैं तो इसको हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स या इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। बाकी इसमें 2 रोज़ हैं, 2 कॉलम है, तो ये रो भी नहीं है, कॉलम भी नहीं है और नल तो है ही नहीं है क्योंकि सारे एलिमेंट्स उसके लिए ज़ीरो होने चाहिए। ई को अगर चेक करें तो इसमें अब रो अगर चेक करें तो एक रो है। जब एक रो है तो ज़ाहिर बात है ये कौन सा मैट्रिक्स है? रो मैट्रिक्स। अगर कॉलम चेक करें तो कॉलम भी एक ही है, तो एक कॉलम हो तो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसके बाद इसमें एक ही एलिमेंट है और वो एलिमेंट ज़ीरो है, तो इसका मतलब है ये नल मैट्रिक्स भी है, क्योंकि नल मैट्रिक्स की ये डेफिनेशन है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे ज़ीरो होने चाहिए। तो ये जो ई मैट्रिक्स है इसमें तीनों क्वालिटीज़ पाई जाती हैं कि ये रो मैट्रिक्स भी है, कॉलम भी है और क्या है? नल मैट्रिक्स है। इसके बाद एफ़ पे आ जाएं। इसमें आप रोज़ चेक करें 3 है, कॉलम सिर्फ एक है, तो सिंगल कॉलम है, इस वजह से इसको हम क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फ्राम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई। आगे ये 6 उसने टाइप्स पूछी हैं मैट्रिसेस की। ए में कह रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स चेक करें, इनमें से कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है जो कि स्क्वायर हो सकता है। बी में कह रहा है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सी में कह रहा है रो मैट्रिक्स। डी में कॉलम मैट्रिक्स। ई में कह रहा है
आइडेंटिटी मैट्रिक्स और एफ में कह रहा है नल मैट्रिक्स। इसमें अब जो नए मैट्रिक्स आ गए हैं, जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसकी नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल हों। ठीक है, यानी रोज़ और कॉलम जिस मैट्रिक्स के सेम होंगे उसको हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर कौन सा होगा, ऐसा मैट्रिक्स जिसकी रोज़ और कॉलम्स इक्वल ना हों। इसी तरह रो मैट्रिक्स आपने पहले ही पढ़ लिया है क्वेश्चन नंबर 1 में कि ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ एक रो हो। कॉलम मैट्रिक्स वो होगा जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस टाइप का होगा कि उसमें डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 होंगे और बाकी सारे क्या होंगे 0। और नल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारी की सारी एंट्रीज़ या उसके जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हों 0 हों। तो बारी बारी हम चेक करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन के टोटल 9 पार्ट हैं, तो 6 पार्ट जो हैं वो यहाँ पे हम पहले करने लगे हैं। फर्स्ट पार्ट में चेक करें तो मैट्रिक्स है -8 2 7 फिर 12 0 4। सबसे पहला काम आपने चेक करना है कि इसकी रोज़ और कॉलम को आइडेंटिफाई करना है। तो इसकी 1 और 2, ठीक है, 2 रोज़ हो गई। कॉलम चेक करें तो 1 2 3 रोज़ होंगी 2, कॉलम हो गए 3। अब 2 और 3 आपस में इक्वल नहीं है, इसका मतलब है ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। तो फिर ये कौन सा होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि रेक्टेंगुलर में रोज़ और कॉलम सेम नहीं होने चाहिए। तो इसकी जो टाइप बन रही है वो है रेक्टेंगुलर। इसके बाद अगर इसमें एक रो होती तो ये रो मैट्रिक्स भी बन सकता था, लेकिन रो भी नहीं है, कॉलम भी नहीं है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए जो कंडीशन है वो भी ये पूरी नहीं कर रहा, और नल के लिए सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। तो इसका आंसर सिर्फ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। सेकंड पार्ट पे आ जाएं। इसमें अगर हम रोज़ चेक करें तो 3 रोज़, कॉलम चेक करें तो सिर्फ एक कॉलम है। तो रोज़ और कॉलम आपस में इक्वल नहीं है, तो ये कौन सा हो गया, रेक्टेंगुलर। इसके बाद अब ये चेक करें कि इसमें सिर्फ एक कॉलम है। जब एक कॉलम है तो ये कॉलम मैट्रिक्स भी कहलाएगा। तो इसमें यानी दोनों क्वालिटीज़ आ गई, रेक्टेंगुलर भी है और उसके साथ साथ कौन सा है, कॉलम। आगे है जी थर्ड पार्ट। इसमें हम रोज़ चेक करें 1 और 2, 2 रोज़, कॉलम चेक करें 1 2। तो 2 रोज़ 2 कॉलम दोनों सेम है, तो इसको हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, बाकी इसमें ये रो भी क्योंकि 2s हैं, कॉलम भी 2 है, तो ना ये रो हो सकता है ना ये कॉलम हो सकता है। अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर हो गया तो वो रेक्टेंगुलर नहीं हो सकता, और अगर रेक्टेंगुलर हो गया तो वो स्क्वायर नहीं हो सकता। तो आइडेंटिटी भी नहीं है और नल भी नहीं है। आगे आ जाएं फोर्थ पार्ट पे। इसमें अगर रोज़ और कॉलम चेक करें पहले तो 2 रोज़ 2 कॉलम्स सेम हो गए, तो ये हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके बाद अगर इसके साथ साथ ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है, क्योंकि इसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 हैं और बाकी क्या हैं 0, तो ये हो गया आइडेंटिटी। इसके बाद पांचवें पार्ट पे आ जाएं। इसमें रोज़ चेक करें 1 2 3, 3 रोज़, कॉलम चेक करें तो ये 2 वर्टिकल लाइंस हैं, तो इसका मतलब है 2 कॉलम है। तो 3 रोज़ 2 कॉलम सेम नहीं है, तो ये हो गया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, बाकी कोई टाइप इससे मैच नहीं होगी, स्क्वायर भी नहीं है, रो भी नहीं है, कॉलम भी नहीं है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी नहीं है और नल भी नहीं है। लास्ट जो 6 पार्ट है इसमें चेक करें तो सिर्फ एक रो है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। और रो एक है लेकिन कॉलम कितने हैं 3, तो रो और कॉलम सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, तो ये रेक्टेंगुलर भी है। अच्छा जी, इसके बाद 7th पार्ट। ठीक है, इसको चेक करें तो 1 0 0।
अगर हम रोज़ चेक करें तो 1 2 एंड 3 यानी 3 हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई जा सकती हैं। रोज़ आ गई 3, कॉलम आ गए 1, ठीक है। तो एक कॉलम 3 रोज़ सेम नहीं है, रेक्टेंगुलर। और कॉलम इसमें क्योंकि एक है इस वजह से हम इसको कॉलम मैट्रिक्स भी कहेंगे। एट पार्ट में चेक करें तो 3 रोज़, ठीक है, 3 कॉलम यानी 3 वर्टिकल लाइन। तो रोज़ भी 3, कॉलम भी 3, सेम हो गए, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके बाद लास्ट पार्ट है, इसमें चेक करें तो 1 2 3, 3 रोज़, 1 एंड 2, 2 कॉलम्स। तो रोज़ होगी 3, कॉलम हो गए 2, तो सेम नहीं है तो रेक्टेंगुलर। इसके बाद ये है कि इसमें जितनी एंट्रीज़ हैं सब की सब ज़ीरो हैं। तो ये जो एफ़ है नल मैट्रिक्स, ये नल मैट्रिक्स को भी पूरा कर रहा है। तो इसमें दोनों टाइप्स आ जाएंगी, रेक्टेंगुलर भी है और उसके साथ साथ ये नल मैट्रिक्स भी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, फ्राम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल मैट्रिक्स। कौन सा होता है, स्केलर और यूनिट, या इसका दूसरा नाम आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये 3 मैट्रिसेस आपने इसमें से आइडेंटिफाई करने हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर जो है 3 है। ए मैट्रिक्स को चेक करें, ठीक है। पहले तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको मैं कर दूं। आइडेंटिटी सॉरी जो डायगोनल मैट्रिक्स है उसमें यह है कि डायगोनल एंट्रीज़ के अलावा बाकी सारी क्या होती हैं, ज़ीरो होती हैं। डायगोनल एंट्रीज़ कौन सी होती हैं, ये वाली। इस तरह जो एंट्रीज़ हैं इसको डायगोनल एंट्रीज़ कहते हैं, ठीक है। इसी तरह ये 2 - 1 ये डायगोनल हो गया, 1 1 ये भी डायगोनल हो गया, 3 और 0 ये भी डायगोनल है। इसी तरह 5 - 3 और 1 + 1 ये भी क्या है, डायगोनल है। तो इस तरह इस फॉर्म में जो एंट्रीज़ होंगी उसको डायगोनल एंट्रीज़ कहेंगे। और डायगोनल मैट्रिक्स के लिए ये ज़रूरी है कि डायगोनल एंट्रीज़ के अलावा बाकी जो एंट्रीज़ हैं वो ज़ीरो होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जितने भी मैट्रिसेस हैं, ए मैट्रिक्स को चेक करें, डायगोनल एंट्रीज़ के अलावा बाकी एंट्रीज़ ज़ीरो हैं, ठीक है। इसमें ये डायगोनल हो गया 2 और -1, बाकी जो एलिमेंट्स या एंट्रीज़ के हैं ज़ीरो हैं। ये भी डायगोनल हो गया, ये भी डायगोनल है और ये भी डायगोनल है, क्योंकि डायगोनल के अलावा बाकी एंट्रीज़ क्या हैं, ज़ीरो हैं। तो जो पहली टाइप है वो होगी डायगोनल, ठीक है। तो ये जो पहला मैट्रिक्स है ये भी डायगोनल है। इसके बाद बी जो है ये भी डायगोनल हो गया, डायगोनल। डायगोनल और डायगोनल, ठीक है। तो ये पांचों मैट्रिसेस डायगोनल हैं। इसके बाद अगली टाइप क्या है जी, स्केलर। स्केलर के लिए पहली कंडीशन ये है कि डायगोनल होना चाहिए, तो ये तो सारे डायगोनल हैं, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है। 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो बहरहाल ये जो क्वेश्चन 3 दिया हुआ ये सारे 2 बाई 2 के मैट्रिसेस हैं, स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। तो इनमें 2 एलिमेंट्स हैं, तो अगर दोनों एलिमेंट्स सेम हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। पहला जो ए है इसमें चेक करें कि डायगोनल एलिमेंट्स 4 और ये भी क्या है 4, दोनों एलिमेंट्स सेम है, तो इस वजह से ये डायगोनल तो है ही है, इसके साथ साथ ये स्केलर भी है। तो इसके साथ हम क्या लिख देते हैं, स्केलर। बी को चेक करें तो इधर 2 है और इधर क्या है -1, तो डायगोनल एलिमेंट सेम नहीं है, तो ये स्केलर नहीं है। इसमें चेक करें 1, इधर भी 1, तो ये भी क्या हो गया, स्केलर है। डायगोनल भी है उसके साथ साथ स्केलर भी है। डी पे आ जाएं तो ये 3 और 0 ये सेम नहीं है। अब ये जो था
इसको ना थोड़ा सा आपने सिंप्लीफाई पहले कर लेना है। 5 में से 3 माइनस करें 2 आ गया, ये 0 उसी तरह, ये भी 0 उसी तरह, 1 में 1 प्लस करें कितना आ गया 2। अब अगर इसको चेक करें तो ये डायगोनल भी है और उसके साथ साथ जो इसके डायगोनल एलिमेंट हैं ये भी सेम है, तो इस वजह से ये स्केलर भी है। तो यानी ई जो है मैट्रिक्स वो डायगोनल भी है और स्केलर भी है। तीसरी जो टाइप हमने चेक करनी है वो है यूनिट या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नाम दो हैं लेकिन एक ही चीज़ है। आइडेंटिटी में क्या होता है कि दोनों एलिमेंट्स सेम भी होने चाहिए और उसके साथ साथ 1 होने चाहिए, यानी 1 1 होने चाहिए। तो सी चेक करें तो इसमें 1 0 0 1 जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये भी 1 ये भी 1, तो ये एक मैट्रिक्स है जो कि यूनिट मैट्रिक्स है, ठीक है, या फिर इसको क्या कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बाकी इसमें सेम है लेकिन 1 नहीं है, इसमें डिफरेंट है, इसमें भी डिफरेंट है, इसमें दोनों सेम है लेकिन 1 1 होना ज़रूरी है, तब हम उसको यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। तो यूनिट मीन 1। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये भी कंप्लीट हो गया।